तो सर जैसे आजकल की ये यंग जनरेशन है, अब कॉलेज में जा रही है, स्कूल में जा रही है, ज़्यादा 10 साल के बच्चे हैं, 12 साल के लड़के लड़कियां हैं, वो गलत चीज़ें देखती हैं और उससे अपना वीरनाश कर रहे हैं आजकल के बच्चे, यंग जनरेशन जो है। तो उसका उनकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके क्या प्रभाव है? भैया इसके प्रभाव तो इतने हैं, बस मैं क्या बताऊं। अगर मेरे हाथ में हो तो जो वीर्य का नाश करते हैं ना, उस पर मैं एक नया कोई आयोग बना के या कोई धारा बना के इस पे है ना सज़ा दिलवाऊं। ये इतना हार्मफुल है, इतना वो है भैया। वीर्य का नाश मैं बार बार कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, ठीक है। आपको राधा रानी की सौगंध है, वीर्य का नाश मत करो भैया, ठीक है। क्योंकि आप सिर्फ वीर्य का नाश नहीं कर रहे, आप अपने जीवन का नाश कर रहे हो। आप अपने शरीर का, जो परमात्मा ने दिया है मानव शरीर आपको, ठीक है, आपने पता नहीं कितने अच्छे कर्म करे होंगे, सब जोड़ जाड़ के मिला के पता नहीं कितने सौ, कितने हजारों, कितने लाखों वर्षों बाद आपका ये जन्म मानव के रूप में हुआ होगा। तो इस जन्म को भैया बेकार मत करो। इन चीज़ों में वीर्य का नाश करके, हस्तमैथुन करके, गलत चलचित्रों को देख के, इंस्टाग्राम पे नंगी लड़कियों को नाचते हुए देख के, वॉशरूम में जाके मुट्ठी मार के अपने आप को बर्बाद मत करो। आप अपने माँ बाप की उम्मीदें हो, आप इस देश की उम्मीदें हो, ठीक है। आपसे ही ये देश विश्वगुरु बनेगा। आप ही हो जो इस देश को विश्वगुरु बना सकते हो, ठीक है। आपसे आपके माँ बाप की, आपके भाई बहनों की बहुत उम्मीदें हैं। बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा भी आपको ही बनना है, पर सहारे की आपको ज़रूरत पड़ जाएगी अभी से, तो आप माँ बाप का सहारा कैसे बनोगे? तो भैया इसका नाश मत करो, इससे दूर रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचारी रहो। जब आपकी उम्र हो जाए, घर वाले, आपके माता पिता, आपके गार्जियंस आपकी शादी कराएं, उसके बाद अपनी पत्नी के साथ ही जो भी करना है, अपनी पत्नी के साथ ही संभोग करना, बच्चों की उत्पत्ति करना, ठीक है, अपने परिवार को बढ़ाना। पर गलत तरीके से, अप्राकृतिक तरीके से अपने वीर्य को, अपने तेज को बाहर मत निकालो। ये वीर्य आपका तेज है, आपकी ताकत है, आपकी मानसिक ताकत, आपकी शारीरिक ताकत, सारी ताकत यही है कि। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, इसे आप बचाओ और पचाओ। भाई लोग कोशिश तो करते हैं कि मैं वीर्यनाश ना करूं, लेकिन थोड़ी बहुत देर तक उनके वो करते हैं कि हाँ भाई मैं नहीं करने का। जैसे ही शाम होती है ना, फ़ोन उनके हाथ में आता है, रील्स जो वो देखते हैं वही रील्स उनके पास आती है, वो फिर से वही काम दोहराते चले जाते हैं। और वो इतना दोहरा लेते हैं कि बिल्कुल सूख के लकड़ी हो जाते हैं, उनके जो पेनिस वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। भैया देखो, वो तो होना ही है। मैं इसीलिए तो कहता हूँ ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये चीज़ें मत करो, गलत चीज़ें मत करो। अब मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, कल का ही है, ठीक है। हालांकि हमारी जो टीम है, हमारा कॉल सेंटर है, टीम उठाती है कॉल, लेकिन मैं ऑफिस में रहता हूँ, कभी कभी कोई कॉल मैं भी अटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक बच्चे का कॉल आया, ठीक है, बिल्कुल आवाज़ से ही पता लग गया। मैंने कहा यार बच्चा है। मैंने एज पूछी तो एज पहले उन्होंने बताई जी 34। अब मैंने कहा यार ये बच्चा है, इसे ये भी नहीं पता कि मेरी आवाज़ से सामने वाला पहचान लेगा। तो मैंने थोड़ा सा उसे धमकाया, मैंने कहा सही बता, तेरी उम्र क्या है, जल्दी बता, और किसका फ़ोन है, मम्मी का है, पापा का, नहीं तो मैं बता दूंगा उन्हें, मैं जानता हूँ उन्हें। क्योंकि अंकल मैं 10 साल का हूँ। हाँ, तो मैंने कहा क्यों कॉल करा, बता, आपकी वीडियो देखी थी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, क्या देखा वीडियो में, क्या चाहते हो? क्योंकि जी आप वो है ना, आप मुझे ये बता दो कि मुट्ठी कैसे मारते हैं। मैंने तो आज तक ऐसा वीडियो में कहा नहीं। मैं कहता हूँ ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। वो जरा सा बच्चा कहाँ से उसे ये पता लगा, कहाँ से उसने क्या देखा, क्या उसके दिमाग में सोच आई, उसने फ़ोन कर दिया अपने मम्मी के, पापा से, किसी के मोबाइल जो भी हाथ में लगा उससे फ़ोन कर दिया, खरा मुट्ठी कैसे मारते हो। 10 साल का बच्चा, चलो मैंने उसे थोड़ा सा कर दिया, समझ गया तो अच्छा, नहीं तो किसी गलत संगति में होगा, और उस गलत संगति में अगर वो चीज़ उसे सिखा दी और वो 10 साल के बच्चे ने ये चीज़ शुरू कर दी, तो उसका भविष्य क्या होगा? आप खुद सोचो क्या होगा उसका भविष्य। क्या वो अपनी पूरी उम्र भी जी पाएगा? मुझे तो नहीं लगता अपनी पूरी उम्र जी पाएगा। तो भैया ब्रह्मचर्य का पालन करो, ठीक है। इन चीज़ों में कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा वेग होता है, कुछ समय का, एक उम्र में आके वेग होता है, बस यहीं पे अपने को कंट्रोल करना है। यहाँ अपने वेग को संभाल लिया, यहाँ अपने वीर्य को संभाल लिया, कंट्रोल कर लिया, पचा लिया उसे, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत आगे निकल जाओगे। कोई दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम हासिल ना कर पाओ।